formula we have studied in class 11. इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा एल एम एन जो तीनों वैल्यूज आ रही हैं, एल आ रही है x2 माइनस x1 अपॉन दिस वन, तो यानी कि l इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट में कंप्लीट वैल्यू, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये तो हुआ l। इसी तरह से m हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट, सेम वैल्यू है यह, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और n हमारा हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट, सेम वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू आती हैं। अगर हम प्रीवियस टाइम को रिप्रेजेंट करें जैसा हमने वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है, सेम प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करते हैं, देन LMN की हेल्प से, LMN की हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज को भी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके अकॉर्डिंग डी आर्स बी क्या बन जाएंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 एज जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यूज तीनों में सेम है, तब हम इसको ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह से हमने समझाया था L इज इक्वल टू ए के, तो के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, के रिमूव करेंगे तो हमारे पास ए बच जाएगा। सेम फॉर्मेट पर हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। यही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। ये कोई भी हमारा वेक्टर है, गिवन वेक्टर बी, ये है हमारा गिवन वेक्टर बी, और किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और बी के पैरेलल है, कोई भी एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। अब हमने ये बताया कि वेक्टर बी हमारा पैरेलल, इसके पैरेलल निकालनी है, तो ये हमारा अगर वेक्टर बी है, यहाँ पर ये हमारा है वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी है, इसके पैरेलल निकालते हैं, तब हमने कहा था एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एपी, वेक्टर एपी, ये हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा लैम्डा बी, ये इसकी पैरेलल की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, यानी एपी हुआ हमारा लैम्डा बी। अच्छा, पॉइंट ए ब्रैकेट x1 y1 z1, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर ए आर गिवन, इसके गिवन है, तो इसका मतलब वेक्टर ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगी, x1 i y1 j प्लस z1 k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब हमको निकालना है रिक्वायर्ड वेक्टर किस तरह से, जो कि पॉइंट ए से पास होता है और बी के पैरेलल है। इस केस में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल रूल बनता है, किस तरह से बन रहा है कि ये हमारा एपी है, ये ओरिजिन से है, ये ओरिजिन है, ये हुआ वेक्टर ए क्या है, यही हमारा वेक्टर ए कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा बी, और एपी क्या है हमारा लैम्डा बी, और ये हमने रिक्वायर्ड वेक्टर कोई भी आर कहा। तब हम क्या कहते हैं कि अगर हम वेक्टर एपी को डिस्कस करते हैं, तब हमने प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, ओपी माइनस ओ ए, एपी हमने बोला आर, सॉरी एपी है हमारा लैम्डा पी, ओपी हमने कहा है आर, और ये होगा हमारा माइनस वेक्टर ए को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये हमारी होगी रिक्वायर्ड वेक्टर। किस तरह से है, जिसमें वेक्टर बी के पैरेलल, यानी कि वेक्टर बी हमारी जो पोजीशन होगी वो आएगी किस तरह से, b1i प्लस b2j प्लस b3k, आप ये बोल दें या फिर abc बोल दें, ai
प्लस BJ प्लस CK, ये होगा हमारा वेक्टर B। दोनों में से हम किसी पर भी, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या फॉर्मेट कंसीडर कर रहे हैं। और वेक्टर A, पॉइंट A गिवन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारी होगी x1i y1j प्लस z1k, ये हमारी पोजीशन वेक्टर होगी। और r निकालने के लिए वेक्टर r हमारा क्या बनेगा, वेक्टर r होगा हमारा xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारी वेक्टर फॉर्म होगी। यानी कि वेक्टर फॉर्म हमारी क्या बन गई सीधी, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। और अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें, यानी कि वेक्टर के पोजीशन कोफिशिएंट्स के साथ में करें, तब ये बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ब्रैकेट b की वैल्यू लिखते हैं a b c में लिख देते हैं हम a1 ai प्लस bj प्लस ck। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन की बात कर लेते हैं कि कार्टेशियन के लिए हमने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या किया है कि कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, यहाँ पर i का कोफिशिएंट और इधर i का कोफिशिएंट, यानी xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, दोनों में से i लेते हैं कॉमन, i ब्रैकेट x1 प्लस लैम्डा a1 लैम्डा a1 नहीं लैम्डा a प्लस j ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा y1 प्लस लैम्डा b प्लस k ब्रैकेट, y के साथ यहाँ हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा c। ऑन कंपेयरिंग दिस बिकम x इज इक्वल टू, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c। c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। बट लैम्डा क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट है जो सब में सेम है तो सब इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये हमारी हो जाती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें x1 y1 z1 ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a b c, these are the coefficient of vector b, तो ये हमारी दोनों फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर हम दो लाइन के बिटवीन एंगल की बात करते हैं, तब उस केस में हमने क्या किया, ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्स एक्सेस, ये हुआ वाई एक्सेस, ये हुआ हमारा जेड एक्सेस। बस तो बहुत सिंपल है कि कोई भी दो लाइन हमारी, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, हमारी दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है थीटा। तो एंगल दो बन जाते हैं, एक ये थीटा होगा और दूसरा हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी एक्यूट एंगल में निकालना इजी होता है। हमारी एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, यानी कि हमने L1 को अगर कहें, सॉरी L1 ये होगा R1 इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और वेक्टर R इज इक्वल टू, यानी लाइन दूसरी, A2 प्लस लैम्डा B2। तो दोनों में जब एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगल पाने के लिए हमने एक नॉर्मल सी बात कही थी आपसे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दें, दो वेक्टर्स का। तो यहाँ पर A1 और A2 जो दोनों वेक्टर्स की पोजीशन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे फिक्स्ड पॉइंट जिनसे कोई पॉइंट पास हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है।
ये हमारे दो पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट से पास होने पर लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन पास होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर हमारा जो पैरेलल वाले वेक्टर्स हैं सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेबल रहेगा। इस केस में हमने क्या कहा कि b1 क्रॉस b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये किसके इक्वल होता है, b1 डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर b2 इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, दोनों के बिटवीन एंगल। यहाँ से हम लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। अब इसको आप ओपन करके राइट कर दें। b1 वेक्टर को क्या कहा हमने, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b2 को कहा हमने b1i प्लस b2j प्लस b3k अपॉन, अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है किन्हीं भी दो लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करने के लिए। आगे देखिए स्क्यू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है, स्क्यू लाइंस का मतलब होगा कि ऐसी दो लाइंस जो कोप्लेनर नहीं हैं, जो दो कोप्लेनर नहीं हैं और वो आपस में कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं। यानी कि एक तो आप प्लेन पर लगा दें और दूसरा आप क्रॉस में लगा दें। एक लाइन इस तरह से चलाई हमने, एक लाइन इस तरह से बना दी। बोथ आर नॉट कोप्लेनर। एक कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में एग्जिस्ट करना, दोनों एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और वो आपस में नहीं मिलती हैं। अगर हम समझाने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, पहले एक हमने ये क्यूबॉइड बना लिया जिससे हम आसानी से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने क्यूबॉइड बनाया है। यहाँ पर हमने ये एक्सेस लिख दिया, वाई एक्सेस, ये हमारा जेड एक्सेस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। यानी कि एक तो हमने लाइन इस तरह से पास कर दी है, ये तो हमारी एक प्लेन हो गई, और दूसरी लाइन हमने यहाँ से इधर पास करा दी। लग तो रहा है कि ये दोनों मीट करेंगी, लेकिन ये आपस में मीट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक जा रही है अलग और एक जा रही है बीच में से होकर। ये अलग से जा रही है, ये इस तरह से निकल जाएगी बिना मीट किए, ये अलग निकल के जाएगी, दोनों आपस में मिल नहीं रही है। ये कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, यानी कि जब हम दो लाइन ले रहे हैं, पहली लाइन है हमारी L1, ये हो गया वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। दूसरी लाइन होगी R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B1 ले लें या B2 ले लेते हैं, म्यू B2। तो दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, यानी कि जब वो दोनों पास होकर के जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दोनों के बिटवीन बहुत छोटी डिस्टेंस आएगी। यानी कि इसके लिए हमने क्या किया, A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन जब दो लाइन B1 B2, ये तो सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों के बिटवीन एंगल होगा 0। जब लाइन एंगल 0 है और B1 क्रॉस B2 अप्लाई करेंगे तो साइन 0 बिकम 0। इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उस केस में हम क्या करते हैं
कि जब दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट में प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी आपकी वेक्टर बी मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है किस केस में, जब दो लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस सिर्फ इतना ही है कि हम चेक करते हैं क्या दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस चलो व्हाट्सएप रोक दो। थैंक यू बाद में बोलते रहेंगे।